नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों का रण तो पूरा हो गया है, अब विधानसभा चुनावों का रण होना बाकी है। अगले 6 से 7 महीनों में कुछ एक विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रमुख हैं। इसके अलावा 2025 में बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में भी विधानसभा का रण होना है। ऐसे में अब लोकसभा के बाद सभी राजनीतिक दलों ने इस साल आने वाले महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर अब ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद अब राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना चाह रही है। खासकर इस साल होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा भाजपा के लिए बहुत अहम है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगा है, जबकि झारखंड में भी वो मन मुताबिक सफलता हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में अब बीजेपी राज्यों में पूरी ताकत झोंकना चाह रही है। हालांकि इतना आसान नहीं है। बात अगर झारखंड विधानसभा चुनावों की करें तो झारखंड में बीजेपी के लिए रहा अभी आसान जो है वो नहीं है। ऊपर से चुनाव से पहले और लोकसभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आ जाने से बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ ही गई हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सकेगा। साथ ही हेमंत सोरेन की जमानत मिलने से झामुमो हेमंत को झूठे आरोपों में फंसाने की बात कहकर सिंपैथी भी हासिल करना चाहेगा, क्योंकि जाहिर है कि पूरा विपक्ष ही लगातार भाजपा पर तानाशाही और संविधान को खत्म करने का आरोप लगाता रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर भाजपा विरोधियों की आवाज को दबाने का दंश भी लगातार झेलती रही है। ऐसे में जब चुनाव से पहले हेमंत सोरेन जेल के बाहर आ गए हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना तो तय ही है। वहीं दूसरी ओर झामुमो चुनाव से पहले फिर से मजबूती के साथ जनता के बीच में जाकर के अपने लिए वोट और सिंपैथी मांग सकेगी, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद विधानसभा चुनाव के समीकरण बदल जाएंगे। झारखंड में होने वाले चुनाव से कुछ महीने पहले ही हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना और बाहर आते ही भाजपा पर हमलावर होना ये साबित कर रहा है कि वो एक आक्रामक रणनीति के तहत जो है वो बाहर आए हैं, और वो चुनाव में भी बेशक इसी आक्रामक रणनीति के साथ जाएंगे ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने से झामुमो के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। वहीं इससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो पार्टी को मजबूती दिला सके। ऐसे में संभावना इसी बात की है कि बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर झारखंड के लोकसभा चुनाव में जाएगी। अब मोदी का चेहरा बीजेपी को कितना फायदा दिला पाएगा ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। झारखंड में बीजेपी के लिए राह इसलिए भी कठिन होती जा रही है क्योंकि झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को यहां झटका लगा है। भाजपा को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटों पर हार मिली है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर बीजेपी की हार बताती है कि यहां पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। बताना होगा कि हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रहे हैं। हेमंत सोरेन प्रदेश के वो नेता है जिनके पास जनता का समर्थन है और लोगों का विश्वास है। पूरे सोरेन परिवार को जमीन से जुड़ा और जनता से सीधा संवाद करने वाला राजनीतिक परिवार माना जाता है। ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का संदेश बीजेपी के और भी खिलाफ गया। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का जेल से वापस आना बीजेपी की राह में रोड़े बिछाने वाला है। 81 सीटों वाली झारखंड की विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य में एसटी मतदाताओं की आबादी लगभग 26% है। ऐसे में एनडीए के लिए विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर इंडिया गठबंधन से लड़ना आसान नहीं होगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, जबकि दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू शामिल हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन वैसे भी एनडीए से मजबूत नजर आ रहा है। खुद बीजेपी के नेता खुद भी ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासी बेल्ट वाली जो सीटों पर भाजपा के पक्ष में कुछ भी नहीं रहा, इसलिए अब हमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी होगी। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन अब विधानसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए है। इसके लिए इंडिया गठबंधन विधानसभा का चुनावी जो है वो पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश है कि हेमंत सोरेन की रिहाई से पार्टी और इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जो बढ़त मिली है उसको विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखा जाए और राज्य की सत्ता में वापसी की जाए।
हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार इंडिया गठबंधन का साथ मिल रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के वक्त और जिसके बाद भी इंडिया गठबंधन झामुमो के साथ खड़ा नजर आया है। हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झामुमो की कमान संभाली थी। कल्पना सोरेन के साथ भी इंडिया गठबंधन लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के वक्त भी इंडिया गठबंधन में शामिल दल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हुआ है और आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों ने जेल में डाल दिया है। इंडिया गठबंधन के दल ताल ठोक रहे हैं कि हेमंत सोरेन के बाहर आने से झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी और बीजेपी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वहीं खुद हेमंत सोरेन भी पूरे जोर और ताकत के साथ जेल से बाहर आए और हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद भाजपा पर खुला हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में झारखंड से बीजेपी साफ हो जाएगी। सोरेन का कहना है कि वो आदिवासी के बेटे हैं और किसी से डरने और घबराने वाले या झुकने वाले तो हैं ही नहीं। इंडिया गठबंधन को झारखंड में इसलिए भी बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया ने संविधान के मुद्दे को काफी जोर और शोर से उठाया था, जिसका उसे लाभ भी मिला और वो दलितों व आदिवासियों को अपनी ओर झुकाने में सफल रहा। लोकसभा चुनाव के वक्त इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दलों ने इस बात को जोर शोर से कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है और इसके लिए वो 400 सीटें मांग रही है। इंडिया गठबंधन ने यह भी कहा था कि बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को अन्य हिंदी प्रदेशों की ही तरह झारखंड में भी इसका नुकसान हुआ है। यही कारण है कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही संविधान और आरक्षण को बचाने की बात को भी झारखंड में मुद्दा बना रहा है। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में जमकर के प्रचार किया और आदिवासी बेल्ट में इसका असर भी दिखाई दे रहा है। कल्पना सोरेन ने खुद भी गांडेय विधानसभा सीट से 26,000 वोटों से चुनाव जीता है और विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन भी इंडिया गठबंधन के लिए जमकर प्रचार करेंगे और गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी ताबड़तोड़ घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 महीने में 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। राज्य सरकार ने अगस्त के महीने से 21 से 50 साल तक की झारखंड की महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन देने की योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 20 लाख परिवारों को मकान भी देगी। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने अपने तीखे तेवरों से ये साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी और एनडीए का जमकर के मुकाबला करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी भी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे से सबक लेते हुए झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। अनुभवी नेता और 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के जो चेहरे हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा को पार्टी ने झारखंड में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दे दी है। जुलाई के पहले हफ्ते में शिवराज सिंह चौहान जो हैं और शर्मा रांची आ सकते हैं। पार्टी जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों का चयन कर चुनाव मैदान में जाना चाहती है। बीजेपी ने झारखंड से लगे हुए राज्य ओडिशा में आदिवासी समुदाय से आने वाले मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया है और इससे पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह उसे ओडिशा में जबरदस्त सियासी फायदा हुआ है, ऐसा ही फायदा उसे झारखंड में भी हो सकता है। ओडिशा में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर अपनी सरकार बनाई है और लोकसभा में 21 में से 20 सीटें जीती। बीजेपी ने आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलिहातू पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। हालांकि झारखंड में झामुमो और हेमंत सोरेन की लोकप्रियता के आगे बीजेपी कितना टिक पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि हेमंत सोरेन के बाहर आने से झारखंड में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं और इंडिया गठबंधन व झामुमो मजबूत हुआ है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।